Hello students, good morning all of you. As you know, we are reading our chapter and some topics of this chapter we have already discussed, and today we are going to the further topics. All right. So our next topic is the cell structure and function. ऑल राइट, तो अब आज हम स्टडी करेंगे जो हमारी सेल थी उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. ऑल सेल्स शो सम सिमिलरिटीज इन देयर स्ट्रक्चर. ए टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स. वन इज द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज द साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज द न्यूक्लियस. जो हमारी सेल थी, ठीक है, कोशिका थी हमारी. एक तो हमको मालूम है कि जो सारी सेल है उनमें लगभग सिमिलरिटी पाई जाती है, लगभग सेम सिमिलरिटी शो करती है या फिर हम कह सकते हैं जो सेल है हमारी, जो सेल थी मोस्टली सेम होती है. और जो सेल थी हमारा उसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं. पहला था सेल मेम्ब्रेन. इस डायग्राम में देखो आप, जो सेल का डायग्राम है, इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, जो चारों ओर ये बॉर्डर लाइन है या फिर झिल्ली है. सेकंड है साइटोप्लाज्म. ओके, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखो इस डायग्राम में जो इसके अंदर जो येलो पार्ट है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. और थर्ड है न्यूक्लियस. जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. ठीक है, तो अब तीनों को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, इनमें क्या फंक्शन है और तीनों का क्या स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल cells. It is a thin, delicate and elastic material. Its main functions are as follows. It separates cells from one another. It is living, porous and allows the movement of substance both inward and outwards. It separates the contents of the cell from the surrounding medium. जो हमारे सेल था, इसके चारों ओर जो एक झिल्ली होती है, फिर कवर होता है सेल का कवर, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. और ये जो प्लांट सेल है, जो पेड़ पौधे में पाई जाती है, एनिमल सेल जो जानवरों जीव जंतु में पाई जाती है, दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन. चाहे प्लांट की सेल हो या फिर एनिमल की सेल हो. और ये बहुत पतली होती है, कोमल होती है और इलास्टिक मटेरियल होती है. इलास्टिक मटेरियल मीन्स इसकी जो शेप या लेंथ में चेंज होता है, या तो श्रिंक भी हो सकती है और एक्सपेंड हो सकती है. और इसके मेन फंक्शन क्या क्या है. पहला फंक्शन था इसका, जो सेल्स थी हमारी, हमने देखा था जो हमारी सेल थी वो एक ग्रुप में होती है, तो उस ग्रुप में से ये हर सेल को एक दूसरे से सेपरेट करती है. ठीक है, दूसरा ये जीवित होती है और इनमें छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, पोरस बोल सकते हैं इसको, जिससे ये जो इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस है उसका मूवमेंट अलाउ करती है. बाहर का जो सब्सटेंस है मटेरियल वो इसके अंदर जा सकता है और अंदर का बाहर आ सकता है. किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, बिकॉज इट इज पोरस. और दूसरा जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल के चारों ओर का मीडियम है, उससे जो सेल के पार्ट है, कंटेंट्स है, उनको सेपरेट करता है. ठीक है, तो ये था इसका सेल मेम्ब्रेन या सेल कवर या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. इन प्लांट्स एन एडिशनल कवरिंग इज प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल वॉल. द सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड रिजिड एंड इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. Its main function is to provide rigidity, shape and protection to the cell. अब देखो जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में
सेल मेम्ब्रेन के अलावा उस सेल के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं, एक कवर पाया जाता है, उस कवर को हम बोलते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या करती है, जो हमारा पेड़ है, ट्री है, उनको रिजिड बनाती है, उनको एक पर्टिकुलर शेप देती है और सेल का प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि ये रिजिड होती है और नॉन लिविंग होती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस हो गया, जो सेल मेम्ब्रेन थी वो तो दोनों में पाई जाती है, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, लेकिन सेल वॉल है वो ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है जबकि सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है, और जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, न्यूक्लियस। आप देखो फिगर में, ये न्यूक्लियस का फिगर है। देयर इज ए स्पेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए सेल विच इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन ए सेल। मोस्ट सेल्स हैव वन न्यूक्लियस, some may have more than one. The nucleus is considered to be the brain of the cell. A nucleus consists of 4 components as shown in the figure chart given below. अब देखो, जो न्यूक्लियस है ये एक स्पेरिकल शेप में होता है या फिर गोले की तरह इसकी शेप होती है, और जो सेल है हमारा सेल के सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, साइटोप्लाज्म। या फिर हम बोल सकते हैं जो न्यूक्लियस है वो एक कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सेंटर है सारी एक्टिविटीज किसका, सेल का। जैसे ह्यूमन्स है, एनिमल्स है, उनमें सारा कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। तो उस तरह जो सेल है उसके सारे फंक्शन का कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम सेल का ब्रेन भी बोल सकते हैं। और जो न्यूक्लियस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 4 पार्ट कौन कौन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो 4 पार्ट्स हो गए। अब चारों पार्ट्स की हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। It is porous and allow the movement of materials between the cytoplasm and the nucleoplasm. देखो जैसे सेल मेम्ब्रेन था उसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये भी क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर होता है और पोरस होता है ताकि जो सब्सटेंस है वो न्यूक्लियस के अंदर और बाहर इनफ्लो और आउटफ्लो कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियस। इट इज डेंसली स्ट्रेन्ड स्पेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के अंदर एक तो डेंस होता है यानी सघन होता है। ठीक है, जो मेटेरियल्स है बहुत इसके जो इसके कंपोनेंट्स है वो बहुत ही क्लोज पे जाते हैं, एक तरह से डेंस है ये। ठीक है, और स्ट्रेन स्पेरिकल शेप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये न्यूक्लियस का सेंटर बोल सकते हैं इसको। थर्ड है न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज ए जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल अप द न्यूक्लियस। इट इज आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर सैप। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये क्या करता है, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो वॉइड्स हैं या फिर जो ब्लैंक प्लेस है उसको फिल करता है। किससे, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको न्यूक्लियस सैप बोल सकते हैं। यानी कि एक ऐसा लिक्विड जो कि जेल की तरह, जेल देखोगे हमने हमारे पेनों में जो जेल आता है, ठीक है, ऐसा लिक्विड होता है जो कि जो ब्लैंक प्लेस होता है, खाली जगह होती है न्यूक्लियस के अंदर, उसको फिल कर देता है। और फोर्थ था क्रोमोसोम्स। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर present in the nucleus are called the chromosomes. They contain a number of genes which carry the genetic materials called DNA.
इट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। अगर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये एक धागे की तरह स्ट्रक्चर होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, इनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। और इनमें लार्ज नंबर में जीन पाए जाते हैं और उसको हम जो कि जीन होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल रखता है, उसको हम बोलते हैं डीएनए। और डीएनए क्या करता है, जो किसी भी पेरेंट्स है उनके करेक्टर्स हैं या गुण हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करते हैं। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑलराइट्स, अब नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस सेल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। अब हम सेल को 2 टाइप में कैटेगरी कर रहे हैं, किसके बेस पे, न्यूक्लियस के कंपोजिशन के बेस पे। पहला है हमारा यूकैरियोटिक सेल और सेकंड है प्रोकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। The cells in which the nuclear material is surrounded by a nuclear membrane are called the eukaryotic cells. All organisms that have eukaryotic cells are called eukaryotes, ठीक है। तो ऐसी सेल्स जिसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, जिसके चारों ओर क्या पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल क्या इसका, कायरोन और न्यूक्लियस, ठीक है। और कौन से ऑर्गेनिजम्स, जो कि वायरस और बैक्टीरिया और ब्लूग्रीन्स के अलावा जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स। और यूकैरियोटिक सेल्स को बोलते हैं हम यूकैरियोट्स। अब सेकंड था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है द सेल्स इन विच द न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी which do not have nuclear membrane in their cells are called the prokaryotes, ठीक है। तो देखो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को कौन से बेस पे हमने सेपरेट किया था, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो यूकैरियोटिक होता है उसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो चारों ओर किससे घिरा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन की होती है, झिल्ली होती है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे टाइप हो गए थे, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ऑलराइट, सो दिस इज द एनफ फॉर टुडे। आई होप all of you understood this very well. Thank you all of you for listening me.